कहना चाहता हूं कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। ये किताब हमारी पहचान है। ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ये किताब पाकिस्तान के जो उस वक्त के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने यूनानिमसली इसको पे वोट किया। कोई नेगेटिव वोट नहीं था। एब्सटेंशंस मेरे ख्याल में शायद 4 थे। तो इसकी जो अहमियत है उसको हमें पहचानना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की, अगर आप लोग सब सियासी तालिब इल्म हैं, मैं कानून का कीड़ा आप समझ लें, मैं हूँ। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी। मगर जो हम हल्फ उठाते हैं, जो मैंने हल्फ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उठाया, एक चीफ जस्टिस के नाते बलूचिस्तान के, उस वक्त जब बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किलात थे, तो मुझे वहाँ बुलाया गया और आपको जैसे पर्सनल स्टोरीज़ लोग बताते हैं कि मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने याद किया था। उस ज़माने में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होता था, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दूसरे तरीके से होता था, पुराने तरीके से। तो उन्होंने बुलाया, तो मैं समझा पता नहीं क्यों मुझे बुलाया चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिसिंग वकील चीफ जस्टिस बुलाए तो आपको जाना पड़ता है। मैं लिखता था डॉन वगैरह में, मैंने कहा शायद उनको मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो इसलिए बुलाया। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया था। तो यहाँ मालूम है जी आप बलूचिस्तान चले जाएं। भाई क्यों? कि आप वहाँ हमारा एक आइनी बहरान है और आप चीफ जस्टिस। मैंने कहा शुक्रिया, मगर बहुत शुक्रिया, मगर आपने मुझे समझा कि मैं इस काबिल हूँ। मगर उन्होंने कहा क्या, फिर उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं उनका नहीं, कि भाई आपका ये मुल्क है, आपके लोगों बलूचिस्तान में, अब आपका हम पे हक है, अब आपको ही जाके काम करना होगा। तो मैं गया, अकेला बलूचिस्तान, वाहिद जज था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाई कोर्ट बनाई, अपॉइंटमेंट्स किए। जो अपॉइंट्स किए जजेस वो सारे अल्लाह के फजल से कंफर्म हुए। शायद मेरा उस वक्त का 100% रिकॉर्ड था। फिर यहाँ आने को मिला, और हम में जो, मुझे समझ नहीं आता है, हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? ये हम और आपसे मुराद पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब और सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है लोगों की खिदमत करना। हमारा काम ये है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों, और एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि वो जो कानून बनाई जाए और जो हुकूमत वक्त है उसकी पॉलिसीज़ को वो बेहतर तरीके से अदा करे। ये मैं ज़रा सा आपसे, मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई, और मैं खैर, इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे, और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। तो मैं सिर्फ ये कहना, वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है। ये हमारा मुल्क
25 साल तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके 19 सिर्फ रुकन थे, उसमें बलूचिस्तान से वो वाहिद रुकन थे। वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की। बलूचिस्तान, ना सिर्फ बलूचिस्तान मगर उस वक्त का जो सूबा सरहद होता था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ भी वो गए और उन्होंने वो सियासी शख्सियत थी और उन्होंने ये मुमकिन बनाया कि ये दो सूबे जो अब पाकिस्तान के हैं, और अब अगर उनका रुकबा जोड़ें तो पाकिस्तान के ख्याल में बहुत बड़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। और वो लोग, उनको क्या मिलना था? अब आप ज़रा से ये सोचिए, जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, आज के वक्त में तो आप मफादात देख सकते हैं कि ये मेरा इसमें फ़ायदा है और वो मेरा उसमें फ़ायदा है, मैं ये करूं या वो करूं। वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो एक ख्वाब था। और अगर वो ख्वाब पूरा नहीं होता तो वो फिर एक ऐसे माशरे में होते जहाँ के वो माइनॉरिटी थे और उनसे कहा जाता कि आप ये बातें कर रहे हैं तो उनसे क्या सलूक होता। तो उन्होंने ख्वाब देखा, कायद आज़म अल्लामा इकबाल ने, और फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनी और दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क वजूद में आया, सबसे बड़ा मुल्क। अब मुझे शर्म से कहना पड़ता है, ये शर्फ पाकिस्तान के पास नहीं रहा, अब ये शर्फ इंडोनेशिया के पास है। उस वक्त ये हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क था। हम किस लिए ये हमने किया? अगर आपको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी तो शायद अंग्रेज़ बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते थे, मगर हम अपनी गलतियों से, अपनी नाकामियों से सीख करके हम आगे बढ़ना चाहते थे कि जो कुछ है हमारा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई वजूद में, उसके सदर कहलाते थे, स्पीकर नहीं कहलाते थे, उनका नाम था मौलवी तमीज़ुद्दीन। उनको बरतरफ किया गया, उन्होंने चैलेंज किया और उनकी जगह एक ब्यूरोक्रेट जो मेरे ख्याल में रेलवे में मुलाजिम होता था एक वक्त में, गुलाम मोहम्मद, वो गवर्नर जनरल था, उन्होंने उनको बरतरफ किया और उन्होंने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाई। मौलवी तमीज़ुद्दीन मेरे वालिद उस केस में भी मुंसलिक थे। उन्होंने चैलेंज किया चीफ कोर्ट ऑफ सिंध, उस ज़माने में सिंध हाई कोर्ट नहीं था, चीफ कोर्ट था। उन्होंने चैलेंज किया, उस वक्त के जो जज थे वो थे एक क्रिश्चियन, जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने और उनके 3 साथियों ने, जस्टिस विलानी, जस्टिस बच्चल और जस्टिस मोहम्मद बख्श ने बहाल किया और ये कहा कि ये इक़दाम गलत है। और वो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ एक रिट ऑफ मैंडेमस जारी की, दूसरी रिट ऑफ को वारंट की कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है मिनिस्टर होने का। अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज हो गया उस वक्त के फेडरल कोर्ट में और फिर नतीजा उलट किया। उस वक्त भी एक जज थे और ताज्जुब की बात यह है, वो जज भी क्रिश्चियन थे, जस्टिस कॉर्नेलियस। वो शायद माइनॉरिटी में थे। उनका